हिंदुस्तान जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने वालों की नफी करें। बानी पीटीआई अडयाला में ही रहेंगे या रिलीफ मिलेगा? 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे पहुंचने पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अमेरिका का मोदी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार के सबूत अदालत में पेश कर दिए। अमेरिकी वज़ीर तजारत का फेडरल कोर्ट को खत, जंगबंदी के पीछे सारी कहानी बता दी। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तजारत का इस्तेमाल किया। ट्रंप के वसी तजारती इख्तियारात ख़त्म किए गए तो पाक भारत जंग दोबारा छिड़ सकती है। अदालत से सदर के वसी तजारती इख्तियारात बरकरार रखने की अपील। माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए तजारती रायत को इस्तेमाल करने का मौक़िफ़ पहली बार कानूनी दस्तावेज़ में शामिल किया गया, जिससे मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया का जंगबंदी में अमरीकी किरदार तस्लीम न करने का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। अमेरिका की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शट-अप कॉल। इश्तियाल-अंगेज़ बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारत को वाज़े तौर पर कहा गया कि वो किसी भी किस्म की जारियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हजीमत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर की किरदारकुशी शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमेरिकी सदर को दहशतगर्दों का सरपरस्त और झूठा तक करार दे दिया। जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध तास मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिकी हुकूमत तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी बयानिया उजागर करने का मिशन, सिफारती मुहाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द कल अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ्द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के तहत बात करने के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफ़र ने बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। बताया, बानी ने कहा कि मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के बातचीत के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएँ। बानी ने यह भी कहा कि 5 से 6 दिन में मुल्क गिर तहरीक का लाहे-अमल देंगे। पार्टी रहनुमा और कारकुन तैयार रहें, किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और आलिया हमज़ा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इससे पहले आलिया हमज़ा को चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे से हटाकर सियासी कमेटी में सलमान रकम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम शामिल किया गया था। कुछ लो कुछ दो का तासुर गलत। बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अली जफर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? मखसूस नशिस्त नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, वोट बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। अदालत ने समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। ये पीटीआई का नहीं, मुल्क की जमहूरियत का मुकदमा है। हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस की समाअत के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जज साहिबान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से तजब्जुब की सूरत हाल पैदा हुई। जजेस ट्रांसफ़र केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हमें मुस्तकबिल के लिए केस का फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत के दौरान जस्टिस मजहर अली के रिमार्क्स। कहा, अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले 3 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे। हर चीज़ एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, जजेस ट्रांसफ़र का अमल वजारत कानून ने शुरू किया। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान का पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। पहला स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम कर दिया। पाकिस्तान 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो और एआई को देगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में खिताब। कहा, पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। डिजिटल असासाजात के लिए नया रेगुलेटरी इदारा कायम किया गया। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज है। हम यहाँ ख्वाब नहीं, हकीकत बना रहे हैं। सदर ट्रंप को अमन और क्रिप्टो अपनाने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हक कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा किया गया। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हसूल मुतवक्के। डाटा सेंटर्स 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। मंसूबा ब्लॉकचेन, AI, बिग डाटा और सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। पेशावर में आसमान पर गहरे बादलों का राज। ठंडी और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में भी तेज बारिश और यालाबारी का इम्कान।